नमस्ते। ट्रंप के एक बयान से कि भारत की सरकार को और भारत के लोकतंत्र को अस्थिर करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए हमारी पूर्व सरकार ने यूएस एंड के द्वारा फंडिंग की गई। मेरे मित्रों और साथियों, अमेरिकी राष्ट्रपति ने, यूएस के राष्ट्र प्रमुख ने ये बात एक बार नहीं की, 3 बार कही उन्होंने कि भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए, नरेंद्र मोदी की सरकार को अस्थिर करने के लिए, एनडीए की सरकार को का तख्ता पलटने के लिए, पूर्व की सरकार जो बाइडेन ने साजिश रची थी। मेरे मित्रों और साथियों, 5 मार्च 2023 को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर के साफ साफ कहा था कि अमेरिका और यूरोप को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए। वहाँ के लोकतंत्र में, वहाँ के संविधान, वहाँ की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था हैं, उनमें उनको हस्तक्षेप करना चाहिए, इंटरफियर करना चाहिए। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है कि एक विरोधी दल के नेता और एक विदेश की धरती पर जाकर के भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए कहें, इससे बड़ा दुर्भाग्य भारत का क्या हो सकता है। आपने सुना होगा 2024 में जब आम चुनाव हुए, लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने इलेक्शन कैंपेन में अनेक बार मंच से कहा कि भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, भारत की सरकार को अस्थिर करने के लिए विदेश के लोग इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं और वो नहीं चाहते कि भारत में एक राष्ट्रवाद की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, एनडीए की सरकार बने। इस विषय को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनाव के माध्यम से, चुनाव की रैलियों में अनेक बार कहा कि भारत को अस्थिर करने का, भारत के लोकतंत्र को, भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। मित्रों और साथियों, जहाँ तक फंडिंग की बात है, तो भारत के लिए यह बहुत पुरानी परंपरा है। 1967 से लेकर के आज तक ये फंडिंग हमारे देश में लगातार की जा रही है। इससे पहले भी 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी, एम भाई कुरैशी यहाँ के चुनाव आयुक्त थे, उस समय भी फंडिंग की गई, क्योंकि उनको पता था कि इसके बाद में यहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, तो कांग्रेस की सरकार को पुनः लाने के लिए फंडिंग की व्यवस्था लगातार की जा रही थी।
अंतर्राष्ट्र के लोगों को, बाहर के लोगों को ये पता था 2014 में चुनाव होगा, वहाँ जो सरकार का बदलाव होगा और निश्चित ही वहाँ एक नई सरकार आएगी। उस नई सरकार को रोकने के लिए, ब्रेक करने के लिए लगातार फंडिंग की जा रही थी। इस फंडिंग को लेकर के एलन मस्क ने भी कहा और इसको राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा। आप सभी को पता है कि भारत को, सरकार को अस्थिर करने का प्रयास जारी सोरोस ने भी अनेक बार किया कि भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, एनडीए की सरकार कमजोर हो। तो ये जो फंडिंग की जा रही थी भारत में $21 मिलियन, और इसका बेस यह था कि भारत के में जो चुनाव होता है, ये लोकसभा में जो चुनाव उस समय जो चल रहा था, बोले इसका मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए। जो गरीब तबका है, जो लोकतंत्र या मतदान के बारे में नहीं जानता, वो मतदान करने अधिक से अधिक संख्या में जाएं, ये बहाना बनाया गया। लेकिन उनका उद्देश्य सीधा सीधा था कि भारत के लोकतंत्र को कमजोर कर, भारत की सरकार को, वर्तमान सरकार को, एनडीए सरकार को कमजोर कर और सीधा सीधा हिंदुस्तान में कांग्रेस की इंडिया सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार को बनाया जाए। अमेरिका से जो फंड आता है अनेक देशों में जाता है। बांग्लादेश में उन्होंने 29 मिलियन दिया और तर्क ये दिया गया कि वहाँ राजनीतिक व्यवस्था मजबूत हो। देखिए वहाँ क्या हुआ। 5 अगस्त 2024 को वहाँ सरकार का तख्ता पलट हुआ। नेपाल में ये कहा गया कि वहाँ संघवाद मजबूत हो, वहाँ भी फंडिंग की जा रही है। तो भारत, नेपाल, बांग्लादेश, अनेक देशों में उनके जो मुताबिक सरकार नहीं है उनको हटाया जाए, यहाँ का और वहाँ का अपोजिशन है, जो विरोधी दल है, उसको लाया जाए। यानी अपनी मनमाफिक सरकार बनाई जाए जो अमेरिका का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट करें या अमेरिका की कठपुतली रहें। तो इस पर हमारी सरकार ने गंभीरता से विचार किया है और यहाँ पर जो फंडिंग की जा रही है, किन किन लोगों ने उस फंडिंग को लिया, एजेंसियों ने, उन पर सरकार सख्ती से कार्रवाई करेगी और उसमें पूरी तरह से जो फंडिंग वाले एजेंसियां और लोग नाकाम होंगे। और ये एक नरेंद्र मोदी की राष्ट्रवाद की सरकार है और यहाँ किसी प्रकार का कोई बाहरी हस्तक्षेप मंजूर नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये भारत की एक मजबूत और सशक्त सरकार है। जय हिंद, जय भारत।